Hello my dear student, welcome back to the e-learning classes of Vardhaman. Today we will discuss about lesson number 2 Green Mart in English. आज हम जो है Green Mart जो चैप्टर है lesson number 2 English का उसके बारे में स्टडी करेंगे. What is given in this chapter? But before starting the chapter, I want to tell you about chapter number 1. Yes, that was health is wealth. जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में in the previous class I had explained, but some of the questions were there which I didn't explain. That answers I will send you on WhatsApp, and the answer meaning I had explained in the chapter. What is the meaning is there, and regarding the chapter number 1, if you have any doubt, you please message me and I will solve out your all the problems related to question answers of the previous chapter that I will solve in that way. And today in this class lesson number 2 Green Mart. What is the Green Mart? इस चैप्टर में क्या है, थोड़ा सा समरी अपन पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में दिया हुआ क्या है, किसके बारे में है. तो ग्रीन मार्ट, वैसे मार्ट का मतलब तो बाजार होता है. ग्रीन मार्ट एक वेजिटेबल मार्केट के बारे में यहाँ बात हो रही है, और जो सारी वेजिटेबल्स है, सब्जियां जो है वो आपस में डिस्कस कर रही है. नॉर्मली देखा जाता है तो भाई ये जो वेजिटेबल्स है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये आपस में बात नहीं करती, ये नॉन लिविंग थिंग्स कभी नहीं होता, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को जो बता रही है, मीन्स एक अपन को लेसन बता रही है कि जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, या वैसे तो हमारे लिए ईच एंड एवरी वेजिटेबल इज गुड फॉर अस, हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए, चाहे वो ग्रीन लीफी हो या कुछ भी हो. एवरी वेजिटेबल हैज गुड विटामिन मिनरल्स, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, तो हमें सारी चीजें खानी चाहिए. लेकिन यहाँ इस चैप्टर के अंदर अपन एक एक वेजिटेबल के अंदर पढ़ेंगे कि हर एक जो वेजिटेबल है, सब्जी है, उसकी पर्सनली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट दे आर डिस्कसिंग इन द चैप्टर. क्योंकि हमें चैप्टर वाइज एक एक लाइन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस आंसर जो है वो उसी लाइन से रिगार्डिंग है, उसी से रिलेटेड है. लाइन बाय लाइन आई विल एक्सप्लेन, यू प्लीज टेक द बुक, आई एम एक्सप्लेनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल टोमेटो. डियर फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल, लुक हु इज कमिंग टुवर्ड्स अस. डियर फ्रेश एंड गुड वेजिटेबल्स, मतलब अब टोमेटो भी एक वेजिटेबल है, वो बाकी वाली वेजिटेबल से कह रहा है. जो यहाँ जो सब्जी मंडी में सारी दुकान होती है, वहाँ उस दुकान में सारे हैं, तो टमाटर जो है, टोमेटो जो है अदर वेजिटेबल, ही इज सेइंग दैट हु इज कमिंग टुवर्ड्स अस. टुवर्ड्स मतलब हमारी तरफ, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, अस मतलब हमें या हमारा. तो जो देखो हमारी तरफ कौन आ रहा है, ये जो है टोमेटो जो है दूसरी वेजिटेबल से कहता है. कैप्सिकम, व्हाई इट्स बीनू, शी हैज कम विथ हर फ्रेंड्स टू बाय अस. क्यों, व्हाई मींस क्यों, इट्स बीनू, वो उसको पहचान लेते हैं. कैप्सिकम, कैप्सिकम मींस शिमला मिर्ची, तो इट्स बीनू, ये तो बीनू है, उसको पहचान लेते हैं. और शी हैज कम विथ हर फ्रेंड्स टू बाय अस, बाय मतलब खरीदना, तो वो हमको खरीदने के लिए आई है अपने फ्रेंड्स के साथ में. गार्लिक, लहसुन जो कहता है, आर यू श्योर दैट शी विल बाय ऑल ऑफ अस. गार्लिक कह रहा है कि भाई क्या तुम्हें पता है, तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हो. जब टोमेटो ने बात की तो कैप्सिकम ने कहा कि भाई मुझे खरीदने के लिए या हम सबको खरीदने के लिए आ रहा है. तो गार्लिक ने बोला कि भाई क्या तुम श्योर हो इस चीज के लिए कि हाँ हम सबको ये चीज खरीदेगी, ये बीनू जो है लड़की, शी विल बाय ऑल ऑफ अस. क्यूकम्बर जो बोल रहा है, यस डेफिनेटली, लास्ट टाइम शी हैड कम विथ हर ग्रैंडपा एंड बॉट मेनी ऑफ अस. पिछली बार जो है शी हैड कम विथ हर ग्रैंडपा, अपने दादाजी के साथ आई थी, और शी बॉट मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत जनों को, हम में से टमाटो, पोटैटो, अनियन, सारी जो वेजिटेबल्स जो कह रहा है उसके बारे में कह रहा है कि हम में से बहुत सारी वेजिटेबल्स इसने परचेजिंग की थी. कैरेट, आई नो शी टुक अबाउट 5 kg ऑफ कैरेट. कैरेट बोल रही है बीच में से कि हाँ मुझे पता है, और हम मुझे जो है 5 किलो क्वांटिटी के अंदर उसने खरीदा था. लेडी फिंगर, लेडी फिंगर यू नो वेरी वेल, भिंडी, कैरेट मींस गाजर, तो लेडी फिंगर बोली 5 किलो, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है, हम खाली 5 किलो नहीं पढ़ेंगे, 5 किलो के पीछे एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है अगर ये किसी के पीछे लगता है तो वो बोला 5 kg मींस एक सरप्राइज वे में बोला है इसने. तो ब्रिंजल देखो वापस कंफर्म कर रहा है, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना तभी हम इस तरह का जवाब देते हैं, यहाँ वापस उसको कंफर्मेशन करवाते हैं. देखो जब ये ब्रिंजल वापस कह रहा हाँ 5 किलो, तो उसी वे में ये सवाल पूछा गया है. पीपल बाय कैरेट्स देन दे ग्रेट देम एंड मेक ए स्वीट डिश कॉल्ड गाजर का हलवा. पीपल, लोग खरीदते हैं गाजर को, कैरेट मींस गाजर, एंड दे ग्रेट देम, उन्हें पीस कर, मेक अ स्वीट डिश, और एक बड़ी सी डिश, अच्छी सी डिश बनाते हैं. डिश मतलब व्यंजन बनाना, आप लोग बनाते हैं बहुत सारी डिशेस घर के ऊपर, घर में, तो उसे गाजर का हलवा कहते हैं. गाजर को पीस कर उसे बनाते हैं. एंड दे ऑल्सो क्रश सम कैरेट्स इन अ जूसर एंड एक्सट्रैक्ट जूस,
मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, गाजर को पीस के जूसर के अंदर उसका गाजर का जूस भी निकालते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, बाहर निकालना, तो जूस निकालते हैं उसका। नॉर्मली हम लोग गाजर का क्या है, बहुत सारे दूसरे फ्रूट्स का भी जूस पीते हैं, तो उन्हें हम लोग जूसर में डाल के, तो वो जो कह रहा है कि भाई गाजर का जूस जो है मिक्सर में डाल के इसका जूस भी बनाते हैं, और वन मोर आइटम दैट इज गाजर का हलवा। पी मटर, कैरेट्स आर ऑल्सो डिप्ड इन शुगर सिरप। कैरेट को जो है शुगर के सिरप में, शक्कर की जो छाछनी होती है, मीठा जो रस होता है उसमें डुबाया जाता है, एंड प्रिजर्व्ड बाय ए पर्टिकुलर मेथड। और प्रिजर्व्ड मतलब उसे बचाना, जैसे हम लोग बचाते हैं, जैसे तेल के अंदर डालते हैं कुछ चीजों को, अचार डालते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, और हम लोग जो है नींबू का अचार बनाते हैं, पीकल हैं, तो उसे चीजों को हम लोग बचाते हैं। प्रिजर्व करना मतलब बचाना, बाय अ पर्टिकुलर मेथड, एक पर्टिकुलर तरीके से। हम लोग तेल का भी अचार बनाते हैं, और कुछ कुछ आइटम्स के अंदर जो है नींबू का रस डालते हैं, जैसे लेमन का जो अचार होता है हम लोग उसमें नींबू का ही रस डाल देते हैं और उसी में नींबू डाल देते हैं। तो ये पर्टिकुलर मेथड होता है, ऑयल बाय द जूस ऑफ लेमन। तो इसको भी एक अलग जो मेथड से बनाया जाता है। बट दे टेस्ट बेस्ट व्हेन दे आर कट इन स्मॉल क्यूब्स एंड कुक्ड विद अस विद द फ्रेश ग्रीन पीस। मतलब जब वो टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है जब उसे अलग अलग क्यूब्स में, मतलब छोटे छोटे जो आकार में स्क्वायर शेप होते हैं उसके सारे, और छोटे छोटे क्यूब के आकार में होता है, और उसको जब काट के बनाया जाता है, दे टेस्ट बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा, जो मस्त स्वादिष्ट सा लगता है। पी जो है मटर कह रहा है कि जब इसको मटर के साथ में बनाया जाता है, गाजर मटर की सब्जी कहो या दूसरा कोई वेजिटेबल कहो या कुछ चीजें कहो। कॉलीफ्लावर, अब कॉलीफ्लावर की बात आई है, अब सबसे पास में बैठी है और एक दूसरे की पंचायती कर रही है। कॉलीफ्लावर, हाउ कैन सी बी क्वाइट, वो कैसे चुप रह सकती है? आप लोग जैसे क्लास में बोलते हो ना कि सर वो नहीं बोल रहा है, सर वो नहीं कर रहा है, आप भी सब क्वेश्चन आंसर्स करते हो जब मैं चैप्टर पढ़ाते हैं सब टीचर, तो अब ये सब बीच में बोल रहे हैं, तो कॉलीफ्लावर भी बीच में से आके बोली। कॉलीफ्लावर का मीनिंग होता है फूल गोभी। व्हाट ए ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, वाह कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ जो बात हो रही है सब्जी की, जहाँ गाजर और मटर की जो सब्जी बनती है उनमें दोनों की जो कलर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ये दोनों मिक्स जब हो जाते हैं तो लुक कितना अच्छा दिखता है एकदम प्लेट के अंदर जब ये चीज आती है। तो क्या बोला, व्हाट ए ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, मतलब उनका मिक्सअप कितना अच्छा है, उनका मैचअप कितना अच्छा है। द रेड कैरेट्स एंड द ग्रीन पी, लाल गाजर और हरे मटर, टुगेदर दे नॉट ओनली लुक गुड बट ऑल्सो दे टेस्ट गुड। वे खाली अच्छे ही नहीं लगते, लुक में अच्छे नहीं लगते, बाकी टेस्ट में भी, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ब्रोकोली, ब्रोकोली मतलब बंद गोभी जिसको कहते हैं। चिल्ड्रन फाइंड टू मी वे पुअर कजन ऑफ योर कॉलीफ्लावर, चिल्ड्रन फाइंड मी, अब वो जो है ब्रोकोली, जो है ब्रोकोली जिसे अपन लोग कहते हैं, वो क्या अपनी पुअर कंडीशन बता रहा है कि भाई क्योंकि बच्चे जो है उसमें कम इंटरेस्ट जताते हैं, जैसे पालक है, स्पिंच जिसको बोलते हैं, ऐसी जो सब्जियां होती है बच्चों को बहुत कम लगती है। आप लोगों को पालक पनीर है वगैरह ये सब अच्छी लगती है, पनीर टिक्का मसाला है, तो वो जो ब्रोकोली जो कह रही है मुझे कोई नहीं खाता, मेरी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, मैं कितना हानिकारक हूँ या कितना लाभदायक हूँ ये कोई नहीं देखता, बस टेस्ट बच्चे देखते हैं। वैसे ये सारी सब्जियां जो होती है वेरी गुड एंड वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए, हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। चिल्ड्रन फाइंड टू मी वे पुअर कजन ऑफ यू कॉलीफ्लावर, मतलब मुझे एक आपका जो कॉलीफ्लावर को क्या कह रहा है, कजन, कजन मीन्स चचेरा भाई, तो फ्लावर ये भी उसी का भाई है। कॉलीफ्लावर को बोल रहा है कि मैं आपका एक पुअर कजन हूं, मीन्स मुझ में कम इंटरेस्ट जताते हैं बच्चे। दे फाइंड योर फ्लोरेट्स टू बी मोर अट्रैक्टिव, दे फाइंड बच्चों को योर फ्लोरेट, फ्लोरेट मतलब फूल, पत्ता गोभी का या जिसका जो कोई फूल गोभी का फूल का जो भाग होता है दैट इज वो उस फूल छोटा सा, फ्लोरेट मतलब फूल। टू बी मोर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब जो किसी चीज के ऊपर अपना इंटरेस्ट जाए, आकर्षित करने वाला। तो आपकी तो क्या कह रहे हैं, जो ब्रोकोली की जो कह रही है कि आपको तो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं लोग आपको खरीदने के अंदर। देन माइन, मुझसे, देन मतलब से, somehow they detest my greenish tinge, मतलब दे डिटेस्ट मतलब उसका तिरस्कार करते हैं और मतलब घृणा की दृष्टि से देखते हैं। दे हैव नो इंटरेस्ट इन माइंड, मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं जताते। कॉलीफ्लावर क्या बोलते हैं, वापस नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहा हूं मैं, प्लीज पुट योर फिंगर ऑन द नेक्स्ट पेज 21। आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट, मैं तुम्हारी जो अंडरस्टैंड मतलब समझना, योर प्लाइट, मैं तुम्हारी दुर्दशा, तुम्हारी जो कंडीशन है वो समझ सकता हूं। द चिल्ड्रन आर नॉट टू बी ब्लेम, मीन्स इस चीज के लिए पर्टिकुलर हम किसी बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम करना मतलब आरोप लगाना, हम इसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं है कि बच्चों को ये चीज पसंद नहीं है।
The parents should create awareness and make the children know that you are more nutritious and amount of the calcium you have. मीन्स इसके लिए क्या करना चाहिए, इस मीनिंग है लाइन का कि पेरेंट्स को भी जो है इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो बतानी चाहिए कि इस ब्रोकोली के अंदर कितना कैल्शियम होता है, हमारे लिए कितना ये बेनिफिशियल है. ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी होती है कि वी शुड टेल देम, उन्हें बताया जाए बच्चों को कि ये हमारे लिए अच्छा है, हानिकारक नहीं है और ये हमें खाने से कितने फायदे होते हैं. ब्रोकोली, थैंक यू कॉलीफ्लावर फॉर बीइंग सो सपोर्टिव. मतलब इतना तो सिंपैथेटिक बात की हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, तो उसको ब्रोकोली अच्छा लगा कि चलो मेरे लिए कोई तो मेरे फेवर में बोला तो क्या हाँ मैं तेरी बात समझ सकता हूँ वगैरह वगैरह. इस तरह की थोड़ी प्लस पॉइंट वाली बात जो की तो उसको भी अच्छा लगा, तो उसने बोला कि थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव, मेरे लिए इतना सपोर्टिव बनने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू. आई अंडरस्टैंड बिटर गार्ड. नाउ बिटर गार्ड मीन्स क्या होता है, करेला. आई अंडरस्टैंड हाउ इट फील व्हेन द चिल्ड्रन आर इनडिफरेंट टू यू. मीन्स मैं आपकी जो है प्रॉब्लम्स को समझ सकता हूँ. देखो जैसे कॉलीफ्लावर है, फूलगोभी को तो लोग पसंद करते हैं लेकिन ब्रोकोली को नहीं करते, और एक बीटर गार्ड करेला नाम से ही गुस्सा आ जाता है, उस दिन बच्चे खाना ही नहीं खाते. आपकी अगर मम्मी बोल देगी मॉर्निंग में कि आज तो मैं करेले की सब्जी बनाऊंगी, तो इसका मीन्स ये है कि अपन को फ्रेंड्स का टिफिन देखना है कि आज मेरे दोस्त ने कौन सा टिफिन लाया, मतलब मेरे टिफिन को तो मुझे नहीं खाना है क्योंकि मम्मी ने पक्का करेला ही भेजा है. तो वो ठीक है, पहले जैसे टिफिन खोल के बैठ जाऊंगा और मुझे किसी फ्रेंड का टिफिन खाना है, तो ये चीज आपके मन में रहती है. तो करेला भी अपनी बात बता रहा है कि भाई मेरे प्रति उदासीन, इनडिफरेंट का मतलब होता है कि मतलब कम इंटरेस्ट. करेला ठीक है छोड़ो, ठीक है खाएंगे तो खाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे, करेला कौन खाएगा, इतना कड़वा होता है. तो ये बस कड़वे के नाम से ही उसको चिढ़ सी रहती है बच्चों को कि भाई इतना करेला इतना कड़वा होता है. तो करेला खुद जो है कह रहा है कि भाई तेरी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ. ब्रोकोली को कह रहा है कि देख यार मेरे साथ भी सब ऐसे बच्चे व्यवहार करते यार, मेरे को भी कोई नहीं खाता, मैं भी सब बस नाम से चिढ़ते मेरे. माई नेम से बिटर, और मेरा नाम भी ऐसे ही बिटर, मुझे कड़वा कहते हैं. अच्छी बच्चे तो ऐसे ही कहते हैं सारे दिन. तो बिटर इस प्रकार की जो होती है, आप लोग कहते हो सारे, आपको अच्छी नहीं लगती करेला, तो ये देखो करेले की जो प्रॉब्लम दूसरों से वो कह रहा है. सो बट मोस्ट मॉम्स एंड डैड्स मेक मी डिलीशियसली. लेकिन कुछ मम्मी है, कुछ पेरेंट्स है जो मुझे डिलीशियसली मतलब इतना स्पाइसी मगर मसाले वसाले डाल के फर्स्ट क्लास इतना अच्छा बनाती है कि सब लोग मुझे टेस्ट से खाते हैं. आई डोंट टेस्ट बिटर एट ऑल. और उस समय मैं बिल्कुल ही टेस्ट बिटर, मेरा जो टेस्ट है वो कड़वा नहीं होता है. तो करेला क्या कह रहा है कि भाई मैं कड़वा नहीं हूं, मुझे अगर अच्छे से बनाया जाए तो आई कैन बी स्वीटर और आई कैन बी टेस्टी, मैं भी अच्छा बन सकता हूं. बट माई नेम स्पॉइल माई फेम. लेकिन मेरा जो नाम है स्पॉइल मतलब नष्ट कर दिया है या खत्म कर दिया मेरी फेम, मेरी प्रसिद्धि जाए, मुझे कोई भी लाइक नहीं करता है, मेरे ये नाम से ही हो गया सब इतना. बिटर गार्ड हैज टू बी बिटर, द चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक अदरवाइज. बिटर गार्ड हैज टू बी बिटर मतलब उसको कड़वा ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू होती है, इसके अंदर जो विटामिन होते हैं, तो वो कड़वा अगर नहीं होगा तो वो सब चीजें कैसे होगी. हमें तो इसकी जो अंदर की जो वैल्यू है हमारे लिए कितना अच्छा है, हमें वो चीज देखनी चाहिए. कड़वा है या मीठा है वो चीज हमें नहीं देखनी चाहिए. द चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक अदरवाइज. हमें दूसरी चीजों को नहीं सोचना चाहिए. जो चीजें टेस्टी होती है वो हमारे लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं है. So dear student, I have explained 2 pages from page number 20 to 21 in this video, and the remaining part I will explain in the next video. Whenever you see this video, I will give you some questions from that part only. Whatever I explain means जितना मैंने पढ़ाया है मैं आपको उसी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दूंगा. अगर कुछ एक क्वेश्चंस ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, then I will send you answers also. You may match your answers with that question. So from page number 22 I will explain in the next video. You have to write whatever the question answers I am giving you in the good and neat writing. Thank you.